कभी वो ऐसा चैंपियन था जिसके आगे पूरा फेदरवेट डिवीजन झुकता था। Still the best featherweight in the world. Too good. सालों तक ताज उसका था और कोई भी उसे हटा नहीं पाया। What now? He says to the broadcast booth. पर हर साम्राज्य में दरार आती है और उसकी दरारें दो मुश्किलों के साथ आई। 2 नॉकआउट्स Oh, that'll do it. And still, Ilia Topuria. और 2 बार आंखों में वो सवाल जो किसी भी महान फाइटर को अंदर से तोड़ देता है। जिस दुनिया में तुम रहते हो वहाँ तुम धरती के सबसे बेहतरीन पाउंड फॉर पाउंड फाइटर, एक दमदार इंसान से कुछ ही महीनों में अपनी डिवीजन के भी सर्वश्रेष्ठ नहीं रह जाते। लोगों ने कहा दिस इज द एंड ऑफ वोल्कानोव्स्की। हेटर्स ने लिखा कि अब टाइम बदल चुका है और चैंपियंस की दुनिया में वक्त सबसे तेज दुश्मन होता है। लेकिन वो दोबारा लौटा। वह बदले की भावना के साथ फिर से केज में उतरे, ये ठाना कर कि वह कहानी को दोबारा लिखेंगे। बट अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि 2 सबसे बड़े खतरनाक नॉकआउट्स के बाद वो कैसे लौटा। ये कहानी जीत की नहीं, उस वजह की है जो किसी भी इंसान को फिर उठने पर मजबूर कर देती है। और उस वजह को समझने के लिए आइए साथ मिलकर देखते हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की पूरी कहानी। अगर आप फाइट फैन हैं और आप अपने फेवरेट फाइटर की टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहां से अपने फेवरेट फाइटर की टी शर्ट बाय कर सकते हैं। धन्यवाद। यह है रग्बी, एक काफी वायलेंट गेम। जब मेरा वजन 214 पाउंड था, मैं 97 किलोग्राम हुआ करता था। मैं अच्छे दिन पर 5 फुट 6 इंच का हूँ। समझ रहे हैं ना आप? मैं तो बस एक गेंद जैसा था। वह एक बैटरिंग रैम की तरह सीधे डिफेंसिव लाइन में घुस जाता था। NFL में ब्लॉकर्स बड़े होते हैं। मैं वैसी ही पोजीशन में लगातार एक्शन और दीवारों से टकरा रहा था, जो काफी शारीरिक था। मैं बहुत मेहनती हूँ और हमेशा जिम में घंटों पसीना बहाता हूँ। आप जानते हैं मैं इस खेल के लिए बहुत समर्पित हूँ। मैं हमेशा से ही जुझारू मेहनती रहा हूँ। और उससे पहले बिल्कुल भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं थी। मैंने कुश्ती की थी, तो मैंने रग्बी लीग से भी पहले कुश्ती की थी, लगभग 1 साल तक। मैंने इसे छोड़ दिया था और असल में मैं इसमें काफ़ी अच्छा था। मैंने नेशनल्स जीता, जैसे कि आप जानते हैं। जाहिर है कि ये ऑस्ट्रेलिया में कुश्ती यहाँ जितनी लोकप्रिय नहीं है, फिर भी मैं 2 बार ऑस्ट्रेलियाई चैंपियन रहा। फिर इसे छोड़कर मैंने शुरू किया फुटबॉल। यह शायद अनइम्प्रेसिव लगे, लेकिन वोल्कानोव्स्की के पूरे करियर की स्टोरी यही रही है कि एक छोटे कद के आदमी ने बहुत बड़े आदमियों के साथ कम्पीट किया है। हर कोई सोचता है कि मैं छोटा हूँ और फिर मैं उनके चेहरे पर मुक्का मार रहा होता हूँ और फिर अगले ही पल आप जानते हैं उनके चेहरे का हाव भाव तुरंत बदल जाता है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो ये डींग मारे कि मैं लड़ाइयों में पड़ता हूँ या ऐसी चीज़ें करता हूँ। लेकिन जब मैं छोटा था तब ऐसा होता था। मुझे हमेशा अपनी रक्षा करनी पड़ी है। मैं कभी भी लड़ाई शुरू करने वाला नहीं रहा, लेकिन कई बार मुझे उसे ख़त्म करना पड़ा। असल में उसके शुरुआती कुछ MMA मैचेस फेदरवेट में नहीं थे। वह वेल्टरवेट में लड़ रहा था। अपने नेचुरल वेट से 2 वेट क्लासेस ऊपर बड़े ताकतवर और ज्यादा एक्सपीरियंस फाइटर से लड़ रहा था। वोल्क बहुत सक्सेसफुल रहा, एक के बाद एक मैचेस जीतता गया, लेकिन अपनी चौथी प्रो फाइट में उसे TKO कर दिया गया। इस शुरुआती लॉस ने वोल्क को लाइट वेट और इवेंचुअली फेदरवेट में जाने के लिए इंस्पायर किया। ऑस्ट्रेलियन सर्किट में डोमिनेंस बनाते हुए उसने 3 वेट क्लासेस में 6 अलग अलग रीजनल टाइटल को अपने नाम किया। एलेक्स बस उन पंचों को सही तरीके से लगाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि वो आज वाकई में ये कर रहा है। वो बस खुद को कवर कर रहा है। ये खत्म हो गया है। ओह, ये खत्म हो गया है। जिसमें EFC फेदरवेट चैंपियनशिप भी इंक्लूडेड है। मलारकी के लिए शुरुआत में ही बड़ी मुश्किलें हैं। वह घुटने टेक, बाहें पकड़ो। तो उसे बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचा रहा है। ओह बोकुनोसुके, जरा देखो, वह खतरनाक जेमी मलारकी ही है। कोई कह सकता है कि यह MMA करियर शुरू करने का अनकन्वेंशनल तरीका है। वोल्कानोव्स्की के इर्द गिर्द काफी चर्चा है। यहाँ उसका UFC डेब्यू है। वोल्कानोव्स्की ने काफी अग्रेसिव शुरुआत की और बहुत जल्दी नीचे गिरा दिया गया, लेकिन अपने UFC डेब्यू में भी उसने हमें एक छोटी सी चीज दिखाई जो उसकी चैंपियनशिप मेंटालिटी का इंडिकेशन थी। उसकी सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करने की एबिलिटी। राउंड के बीच में SUA का ग्राउंड गेम, ऊपर की पोजीशन से ताकतवर पंच। यह बहुत सहनशील लड़का है, लेकिन ये पावर शॉट्स हैं और यह एबिलिटी एक बहुत ही शानदार क्वालिटी है और ओपोनेंट को ग्राउंड पर डोमिनेट करते हुए दूसरे राउंड में TKO से हरा दिया। किस फाइटर की एडजस्ट करने की एबिलिटी उनके ओपोनेंट की मोन्यूमेंटम को रोकने और अपने फेवर में टर्न करने के लिए बेहद जरूरी होती है। असली योजना नॉकआउट करना था, पर अब वे सिर्फ स्टील लग रहे हैं। उसके दबाव के बावजूद मैं खुद को उससे ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था।
हीरोता के साथ मुकाबले के बारे में बात करें, भले ही उनका रिकॉर्ड सबसे अच्छा ना हो, पर वे एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और अच्छी फॉर्म में हैं। आप दोनों के बीच इस टक्कर के बारे में आपका क्या ख्याल है और वह क्या पेश करते हैं? मुझे लगता है कि मेरी टक्कर उनसे बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर और थोड़ा ज़्यादा तकनीकी साबित होऊंगा। सबसे पहले मैं उन्हें हरा दूंगा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। और फिर देखेंगे आगे क्या होता है। मुझे बड़े बड़े फाइटर्स दो और साथ में $50,000 भी दो। अगले 2 साल में वोल्कानोव्स्की ने फेदरवेट डिवीजन में स्टॉर्म मचा दिया। मुझे लगता है कि मैं एक अलग ही स्तर पर हूँ और अब मुझे सच में कुछ साबित करना है। और मैं, आप जानते हैं, बड़ी तस्वीर देख रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं डिवीजन में किसी को भी फिनिश कर सकता हूं। नया फेदरवेट कंटेंडर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की लगातार 14 जीतेंगे। आज रात इस जीत के बाद आपको काफी अच्छा महसूस हुआ होगा, बधाई हो। UFC बॉयज 14 जुलाई को डैरन एल्किंस के खिलाफ। मैं हमेशा ट्रेनिंग करता हूँ, मैं हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहता हूँ और मुझे पता है कि लोग मुझसे उम्मीद करेंगे कि मैं इन टॉप रैंक्स में रहूँ। मैं हर राउंड जीत रहा हूँ और मुझे इन टॉप डॉग्स में से किसी एक की जरूरत है अगर वे मुझे चुनौती देना चाहते हैं। तुम एक टॉप 10 फाइटर चाहते थे, तुम अमेरिका में लड़ना चाहते थे, तुमने ये परीक्षा शानदार तरीके से पास की। अब अगला कौन है जिसे तुम चाहते हो? देखते हैं चार्ड मेंडेस क्या करता है। अगर वो जीता तो एडिलेड में हेडलाइन करते हैं, मेरे घर आओ, चार्ड मेंडेस और मैं, मुख्य मुकाबला। और आप कह सकते हैं कि UFC में यह शुरुआती 5 विन्स इंप्रेसिव थी, क्योंकि ओपोनेंट्स यंग फाइटर और जर्नी मैन थे। मेरा मतलब है यहाँ तक कि ग्रेट फाइटर भी अपने UFC जर्नी की इतनी शुरुआत में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इस पॉइंट तक चैड मेंटेस ने केवल जोसे अल्डो, कॉनर मैग्रेगर और फ्रैंकी एडगर से ही हार का सामना किया था। मुझे बस नहीं लगता कि अब उसका ध्यान खेल में पहले जैसा है। मैं UFC में पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 हूँ और शनिवार रात साबित कर दूंगा। वह कई बार खिताब लड़ा है, पर अब मेरा समय है और मैं ऑक्टागन में जलवा दिखाने के लिए बेताब हूँ। चैड मेंटेस के मैच ने वोल्क को फैंस के बिटवीन पॉपुलर किया। ये बड़ा मौका है, मैं इसका फायदा उठाऊंगा और जबरदस्त अंदाज में आया। मैं नीचे ऊपर हुआ, मुझे झटका नहीं लगा और मैं उस पर लौट आया। वोल्कानोव्स्की जवाब चाहें, बधाई। और उसी पाथ में जहां उसे जबरदस्त डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, वोल्कानोव्स्की सबसे टॉप पर इमर्ज हुए। उसने मेंडेस पर बहुत दबाव डाला, उसने उसे गिरा दिया। मेंडेस दूसरी बार और अलेक्जेंडर, वाह ये तो जबरदस्त मुकाबला है। सम्मानजनक मुकाबला। मैं एक पूर्ण फाइटर हूँ, मैं इसे डिवीजन में सबसे बेहतर करता हूँ। मैक्स होलोवे का सबसे बुरा सपना हूँ। मेंडेस से मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं उस आदमी का सम्मान करता हूँ, उसने कई शानदार मुकाबले लड़े हैं। अंडरडॉग था, सबको लगा नहीं कर पाऊंगा, पर उन्हें गलत ठहराया। अगर हो सके तो मैं अभी मैक्स से लड़ लूंगा, लेकिन अगर वो नहीं होता तो मुझे नंबर 1 कंटेंडर के लिए कोई और दे दो। हालांकि मैक्स होलोवे उनकी अगली फाइट नहीं होंगे। वोल्कानोव्स्की को अगली सबसे अच्छी चीज मिल गई। जोसे अल्डो वोल्कानोव्स्की की सबसे टफ टेस्ट होंगे। ऑल्डो से लड़ना सिर्फ मेरे करियर के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी फाइट है। एक खेल के दिग्गज से लड़ना, जो इस टाइम तक UFC में सिर्फ 2 ऐसे लोगों से हारा था जो बाद में चैंपियन बने। 3 लगातार राउंड्स में वोल्कानोव्स्की ने एक फॉर्मर चैंपियन को 3-0 से पिछाड़ दिया। किसी ने भी अल्डो के साथ ऐसा नहीं किया है, किसी ने भी उसे इस तरह से नहीं रोका और बंद नहीं किया जैसा मैंने किया। ईमानदारी से कहूं तो वोल्कानोव्स्की अभी एक परफेक्ट फाइट लड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ काम करने की गति थी, जिसने न सिर्फ ऑक्टागन के बीच में बल्कि जब भी वह क्लिंच में आता था। अब टॉप 3 में मैं ही अकेला हूं जो अजय है। मुझे नंबर 1 पर रैंक किया जाना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं था कि वोल्कानोव्स्की का अगला मैच किससे होगा। अब तक का सबसे महान फेदरवेट, ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। मैं वो टाइटल चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा, मेरा दावा वाकई मजबूत है। मैं अजय हूँ, मैंने अभी नंबर 1 दावेदार को हराया है, तो मैं ही हूँ वाकई। और इस टाइम मैक्स होलोवे फेदरवेट में एक अनस्टॉपेबल ट्रेन थी। ब्लेस्ड एरा, टेन आइलैंड, बेबी, क्या हाल है? मैक्स ने वेट क्लास में डोमिनेट किया। 6 सालों में 14 फाइट में अनडिफीटेड रहे। वह खतरनाक है, अब तक का टॉप 145 पाउंडर है। उसने एक्चुअली जोसे अल्डो को हराकर चैंपियनशिप जीती। सबसे अच्छे हो तो आकर लड़ो, ब्लेस्ड। और यही वही था जिसे वोल्कानोव्स्की को हराना था। आप मैक्स होलोवे से लड़ रहे हैं, जो काफी समय से फेदरवेट में राज कर रहे हैं और उनकी जीत की लाजवाब स्ट्रीक चल रही है। मैं दुनिया को दिखाने के लिए बेताब हूँ कि मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट और फाइटर्स में से एक हूँ। मैक्स शानदार चैंपियन है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वह एक कठिन मुकाबला साबित होगा। मुझे बस यकीन है कि मैं उस इंसान से भी बढ़कर हूँ जो मैं सच में हूँ। इस लड़के के पास बहुत सी चीजें हैं जो वह पेश करता है। उसकी ताकत, उसकी कार्डियो, उसकी शक्ति, उसकी रेसलिंग। वह खुद को ऐसी स्थितियों में डालेगा जहां उसे लगेगा कि शायद वह बढ़त बना सकता है। पता है मुकाबला कड़ा होगा, पर लगता है मैं हर राउंड में काफी रहूंगा। उसके पास पंचिंग वॉल्यूम है, उसकी स्टेमिना है और ऐसी बहुत सी चीजें हैं। ये वे चीजें हैं जिन्हें मैं अपने लिए कोई बड़ा खतरा नहीं मानता। उसे जल्दी ही इस फाइट में समझ आ जाएगा कि ये सब मेरे साथ काम नहीं करेगा। मैं पहले से ही एक खतरनाक फाइटर हूँ और ये बात कि मैं धीमा नहीं पड़ूंगा। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वोल्कानोव्स्की कितना राइट था। वोल्कानोव्स्की जोरदार भारी मुक्के मार रहा है,
हाँ, और जोरदार निचले किक्स भी। होलोवे को इन किक्स को रोकना ही होगा। मेरा मतलब है इस समय तक वोल्कानोव्स्की बहुत शानदार फाइट लड़ रहा है। बट यह एक बहुत ही क्लोज फाइट थी। होलोवे उसे छूने की कोशिश कर रहा है, वोल्कानोव्स्की शुरू से ही उसे कुचलने की कोशिश कर रहा है। यह उन चीजों में से एक है जो चलती है और आप थकने लगते हैं, तब वह अपने स्ट्राइक्स में और ताकत डालना शुरू करता है। वोल्कानोव्स्की की कार्डियो क्षमता अविश्वसनीय है दोस्त, और वह अभी इसे दिखा रहा है। वोल्कानोव्स्की ने अपने मूवमेंट और होलोवे के लिए ट्रैप सेट करने में काफी इन्वेस्ट किया। वोल्कानोव्स्की का शानदार लेफ्ट हुक। वोल्कानोव्स्की यहाँ बहुत खूबसूरती से अपने मौके चुन रहे हैं। बाईं टांग जवाब दे गई। वोल्कानोव्स्की का बढ़िया 1-2 कॉम्बिनेशन। वोल्कानोव्स्की ने मैक्स होलोवे को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, जरा इस पर गौर करो। मैं इसे वापस घर ला रहा हूँ बेबी। सिर्फ 28 साल का हूँ, मैं लगातार बेहतर होता जा रहा हूँ। मैं वापस आऊंगा दोस्त। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। वोल्कानोव्स्की के लिए आकर मैक्स होलोवे को हराना ये बड़ी बात है। ऐसा करना वाकई बड़ी बात है। वह एक शानदार चैंपियन है। जाहिर है ये कभी भी आसान मुकाबला नहीं होने वाला था। आज रात सिर्फ 3 लोगों की राय मायने रखती है और वो मेरे पक्ष में नहीं गई। फेदरवेट डिवीजन में आज रात ब्लेस्ड युग का अंत हो गया। ये ऐसी स्थिति है जिसमें तुरंत रिमैच होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? क्या उसे हराना जरूरी है खुद को बेहतर साबित करने के लिए? 5 राउंड काफी थे और मैं साफ तौर पर जीता था। क्यों नहीं, क्यों ना रीमैच किया जाए, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। अब बात हो रही थी दूसरी फाइट की। मैं थोड़ा नाराज हूँ। मुझे इन चीजों से थोड़ा अपमानित महसूस हो रहा है। वो अपना एक ऐसा अनदेखा रूप दिखा रहा है जो उस पर बिल्कुल नहीं जंचता। मैं चैंपियन हूँ, मेरे पास बेल्ट है, मैंने उसे हराया है। क्या वो एक चैंपियन की तरह बात कर रहा है? मुझे लगता है हारना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह इसे इस तरह लेगा। वह रीमैच चाहता था, वह मुझसे लड़ना चाहता था। मैंने खुद से कहा मुझे ये चाहिए, ये मेरी सबसे बड़ी फाइट है। वो ऐसे दिखा रहा है जैसे उसने वो फाइट जीत ली हो। मैं प्रेरित हूँ और मैं उसे हरा कर ही मानूंगा। और अगर वो ऐसे ही व्यवहार करता रहा तो जब मेरी जीत होगी तो और भी अच्छा लगेगा। जैसे ही मेरा हाथ ऊपर उठेगा। लेकिन क्या दूसरी फाइट कुछ डिफरेंट होगी? अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, जिन्हें एद ग्रेट के नाम से जाना जाता है, एक मशहूर ऑस्ट्रेलियाई मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने यूएफसी के फेदरवेट डिवीजन में अपनी एक बड़ी पहचान बनाई है। हाँ, इस फाइट में वोल्कानोव्स्की मैक्स होलोवे से बस एक स्टेप आगे था। ओह, ये देखो, मैक्स पूरी तरह से फोकस्ड है। होलोवे ने तीनों राउंड में बढ़त बनाए रखी है। वोल्कानोव्स्की की जीत के लिए तो उसे फिनिश चाहिए। यह बहुत क्लोज फाइट थी। वोल्कानोव्स्की ने अंदर की लेग किक पर डबल किया। वोल्कानोव्स्की की तरफ से आंशिक कनेक्शन हुआ, लेकिन मैक्स ने डिफेंसिव तौर पर चीजों को काफी अच्छी तरह पढ़ लिया। मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं यह न कहूं कि होलोवे यहाँ लगभग 3 राउंड जीत चुका है और मैक्स पूरे समय ऑक्टागन के बीच में खड़ा है और वह लगातार वोल्कानोव्स्की को चोट पहुंचा रहा है। माना कि वोल्कानोव्स्की ने लेटर राउंड्स में जोरदार कमबैक की थी। वोल्कानोव्स्की के लिए एक लेफ्ट हुक लैंड हुआ। देखिए वह शानदार ट्रिप। अभी कुछ देर पहले वोल्कानोव्स्की की शानदार राइट हैंड, वहाँ एक बड़ा पंच लग गया और फिर भी मैंने काम पूरा कर दिया। क्या इससे आपको इस सीरीज में वह संतोष मिला जो आप चाहते थे? जीत से खुश हूँ। वोल्कानोव्स्की ने डेफिनेटली अपनी विन के अराउंड बहुत सारे डाउट्स और कंट्रोवर्सीज का सामना किया। इसे इन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमें कुछ खराब जजमेंट देखने को मिली। आपने लड़ाई की और अपना काम किया, पर अब आपको तरह तरह के नामों से बुलाया जा रहा है। क्या यहाँ मौजूद किसी ने वोल्कानोव्स्की के लिए गोल किया? क्या किसी के पास वोल्कानोव्स्की के लिए यह जानकारी है? मीडिया में कोई नहीं? हाँ, तो मुझे नहीं पता। हमें इसका हल निकालना होगा। और यह कभी न कभी होना ही था। एक कंट्रोवर्शियल स्प्लिट डिसीजन टाइटल डिफेंस लगभग ग्रेटनेस के लिए एक रिक्वायरमेंट है, और अब यूएफसी और डिवीजन दोनों को एक नए कंटेंडर की ओर मूव करना था। तभी वोल्कानोव्स्की इस दौरान वोल्क और ब्रायन ओर्टेगा का राइवलरी द अल्टीमेट फाइटर शो में शुरू हुआ। ओर्टेगा के कारण हमें इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। होलोवे के साथ मैचेस के अलावा वोल्क को लेगेसी बढ़ाने का नया अपॉर्चुनिटी मिला। मैंने कहा अगर बात है तो मैं लिफ्ट में भी लड़ लूंगा। दोस्त, हम सब ने पूरी जिंदगी लड़ते हुए ही बिताई है। अब तो उसके मुंह से निकला हर शब्द मुझे परेशान करता है। मैं तुम्हें घूंसा मारना चाहता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि वो मेरी तरह मेहनत नहीं कर रहा। मुझे कमजोरी नजर आती है। मैंने ये तब भी देखा था जब हम अल्टीमेट फाइटर में थे। उसने आधा अधूरा किया, ट्रेनिंग में देर से आता था। जो भी कहो, मुझे बस कमजोरी ही दिखती है। वो यहाँ होने का हकदार है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो बेल्ट नहीं ले जा सकता। लेकिन आप जानते हैं, मुझे गिलोटीन में फंसाना वैसे भी काफी मुश्किल है। तभी वोल्कानोव्स्की उनकी फाइनल फॉर्म में थे। उनकी न्यू इनिशिएटिव राख से उठकर कुछ अलग बनने की नीड में मर्ज हुई। वहाँ एक शानदार दायां हाथ, चैंपियन की तरफ से एक जबरदस्त दायां हाथ। उस दाएं हाथ ने ओर्टेगा की बाईं जांघ पर कट लगा दिया। वोल्कानोव्स्की का शानदार जैब, ऊपर से एक और दायां हाथ, चैंपियन की तरफ से शानदार स्लिप और काउंटर राइट। लेकिन एक मूवमेंट है जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। टाइट है, वे सभी लोग टाइट हैं। ओह माय गॉडनेस, क्या गिलोटीन है मालेटेगा। उसका वो गिलोटीन चौक, काश लोग देख पाते कि वो कितना सुंदर था। मैं उसे ऐसे ही देखता हूँ। वो तो कमाल था।
मैं तो बेल्ट हारने ही वाला था, बहुत गहरे में था। मैं ऊपर ही जश्न मना रहा था, सच बताऊं तो। उस गिलोटिन में पकड़ते ही सोचा मैं वर्ल्ड चैंप बनूंगा। मैं बहुत गहरे में था, ये जितना गहरा हो सकता है उतना गहरा था। ऐसी गिलोटिन, वो भी ऐसे लड़के के साथ, मौत के बराबर है। लेकिन इन मोमेंट्स की ब्यूटी चैंपियन की मिस्टेक में नहीं है, बल्कि इसमें है कि वे इतनी आसानी से हार मानने को रेडी नहीं होते। फिलहाल वोल्कानोव्स्की बाहर निकल चुका है। धरती पर रहे 99.9% लोग हार मान गए। बाकी के फाइट्स में उसने ओर्टेगा को जमकर मारा ताकि किसी को भी विनर पर कोई डाउट न रहे। मैंने कहा है, कड़ी मेहनत ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरी जगह और मेरा काम कोई भी पा सकता है, कोई भी। आप सबके लिए आसमान ही सीमा है। मैं उन सभी संदेहियों को बार बार गलत साबित करता रहूंगा। और ओर्टेगा पर उनकी विन चाहे कितनी भी इंप्रेसिव रही हो, 2022 में वोल्क द्वारा अपने टाइटल को 2 बार डिफेंस करना और भी शॉकिंग होगा। वह काफी समय से यहाँ है, वह लंबे समय से डिवीजन टॉप पर है। ये मुकाबला मैं हमेशा से चाहता था। वह डट कर मुकाबला करने वाला खिलाड़ी है, आते ही पकड़ने की सोचेगा। कोरियन ज़ॉम्बी ने अब तक UFC में एक रिस्पेक्टेबल करियर बनाया है। खुश हूँ कि उसे टाइटल शॉट मिला, शायद यह उसका आखिरी टाइटल शॉट होगा। ओक्टागोन में एक स्केरी, एग्रेसिव और एक्सपीरियंस्ड फाइटर था। वह खतरनाक है, पर अभी मैं खुद को हारता नहीं देखता। वह कुछ गलत फैसले लेगा और मैं फायदा उठाऊंगा। ये शायद उसका टाइटल शॉट पाने का आखिरी मौका हो सकता है, तो ये उसका समय है। अगर मुझे उसे पकड़कर जमीन पर पटकना पड़े, सबमिशन लगाना पड़े या उसके चेहरे पर पंच मारकर कैनवास में धंसा देना पड़े, जो भी करना पड़े, मुझे विश्वास है कि वही होगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो खुश नहीं रहूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं खुद से यही उम्मीद करता हूँ। हम जंग लड़ने जा रहे हैं और आप महानता देखेंगे। चलो चलते हैं। लेकिन हमेशा की तरह वोल्कानोव्स्की एक बिगर चैलेंज था। ज़ॉम्बी के पास वोल्कानोव्स्की के लिए कोई आंसर नहीं था। ज़ॉम्बी इस वक्त दर्द की दुनिया में है दोस्त। वह वोल्कानोव्स्की के हर एक पंच का शिकार हो रहा है। ज़ॉम्बी इस वक्त एक कदम पीछे नजर आ रहा है। 2 और बड़े पंच। ओह हे भगवान, खूबसूरत दाहिना पंच। वह इन पंचों को चुन रहा है और सही जगह पर मार रहा है। चैंपियन क्लियरली चैलेंजर से कई लेवल्स ऊपर था। उसे तोड़ता गया और उसे अनस्टॉपेबल रिदम को मेंटेन करता गया, जो लगभग इनएविटेबल लग रही थी। अब भी दुनिया का सबसे बेहतरीन फेदरवेट अलेक्जेंडर द ग्रेट के लिए लगातार 21 जीतें। ये आपका शानदार प्रदर्शन था। आप शुरू से अंत तक छाए रहे। वो आज रात अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में थे। वो अद्भुत थे। मुझे लगता है आज रात उसने आकर एक बड़ा संदेश दिया। समझ रहे हैं आप कि मैं हूँ, मैं इस डिवीजन का सबसे खतरनाक आदमी हूँ। मैं शायद ही किसी ने ज़ॉम्बी के साथ ऐसा किया हो। उसने ज़ॉम्बी को ऐसा दिखा दिया जैसे वो वहाँ का था ही नहीं। लड़ाई शायद उससे 1 राउंड पहले ही रोक दी जानी चाहिए थी। वोल्कानोव्स्की ने ज़ॉम्बी को हराया, पर पास्ट उसका पीछा कर रहा था। सिर्फ मैक्स ही अकेला है, क्योंकि इसके अलावा मुझे डिवीजन के बाकी किसी भी फाइटर में ऐसा नहीं लगता कि वे उसे कोई चुनौती दे सकते हैं। अभी भी ये सबसे बड़ा मुकाबला है और मुझे पता है। हमें अब भी पक्का नहीं पता कि उस वेट क्लास का श्रेष्ठ फाइटर कौन है। ओह, तुम लोग कहते हो ये नुकसान वो नुकसान। मुझे नुकसान झेलने के लिए जाना जाता है और उसे नुकसान न देने के लिए जाना जाता है। तो चलो इसे कर लेते हैं। सुनो, हम शनिवार रात को देखेंगे, है ना? जहां मैं हूं और मेरा आत्मविश्वास, मुझे लगता है मैं इसे पूरी तरह हावी होकर जीतूंगा। और उसने अभी तक गंजे वोल्क का सामना नहीं किया है। मैं शनिवार रात को अजेय रहूंगा और लोग इसे देखेंगे। हमारे सबसे ग्रेट चैंपियंस के लिए राइवलरी और रीमैचेस कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो कुछ ग्रेट प्लेयर्स को ऑल टाइम ग्रेट से सेपरेट करता है वह यह है कि उन्होंने अपनी राइवलरी के अगेंस्ट फाइनल मैच में कैसा परफॉर्म किया। मैक्स को टाइमिंग शॉट के साथ दिक्कत हो रही है। एक बड़ा कट खोल दिया गया है, या कम से कम ऐसा लग रहा है। उनकी पहली 2 एनकाउंटर के अपोजिट वोल्कानोव्स्की हमेशा मैक्स के काफी अहेड थे। ये लड़का आज रात बेहद तेजी से वार कर रहा है। अब तक के सबसे बड़े शॉट चैंपियन ने लगाए हैं। चैंपियन की शानदार कॉम्बिनेशन। ऐसे लग रहा था कि जैसे वोल्कानोव्स्की लाइट स्पारिंग कर रहे हों और मैक्स होलवे अपनी जान की लड़ाई कर रहे हों। उसने मैक्स को 68% मौकों पर चूकने पर मजबूर किया। वोल्कानोव्स्की हर राउंड में बेहतर दिख रहे हैं। हर राउंड में वोल्कानोव्स्की ने इस लेजेंड को आउट क्लास किया, ज्यादा पंचेस मारे, बेटर स्ट्रेटेजी अप्लाई की और सुपीरियर रहे। और आज रात वह एक अलग ही स्तर पर हैं। मैक्स होलोवे फिनिश न करने पर भी 30 अंकों से जीतेंगे और वह भी बिना किसी शक के। एंड तक यह कंप्लीटली वन साइडेड हो गया था। हालांकि वोल्कानोव्स्की अपने पिछले 3 परफॉर्मेंस में इतने डोमिनेंट थे कि एक डिवीजन उनके लिए काफी नहीं लग रहा था। सिर्फ यह डिवीजन मुझे नहीं रोक सकता। मुझे ऊपर जाकर डबल चैंप बनना है और दोनों डिवीजनों में सक्रिय रहना है। क्या आप पाउंड फॉर पाउंड किंग से कुछ कहना चाहेंगे? दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। मैंने इस छोटे आदमी को नहीं देखा, इसे यहाँ लाओ। लाइट वेट दांव पर है, पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 दांव पर है। चलो इसे करते हैं।
यह एक ऐतिहासिक महामुकाबला था। ये ऐसी फाइट है जिसमें मैं बस आ सकता हूँ और हाँ, देखते हैं क्या होता है। मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी ताकि मैं उससे बेल्ट छीन सकूं। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि होगी। वह खुद को सर्वगुण संपन्न कहता है। देखते हैं उसकी स्टैंड अप कितनी अच्छी है। हो सकता है वह इसलिए सहज हो क्योंकि उसे लगता है कि मुझे गिराना उसके लिए आसान होगा। वोल्क ने बहुत कुछ अचीव किया था और दूसरी साइड इस्लाम मखाचेव को खबीब का दूसरा इनक्रेशन माना जा रहा था। उसने कहा तुम बहुत छोटे हो। उसने कहा कि तुम में इतनी ताकत नहीं है। मैं वोल्कानोव्स्की से नीचे मिला। वह ऐसा था छोटा आदमी। यह आदमी बहुत छोटा है। मैं इस आदमी को रोक दूंगा। वह सोचता है कि ताकत और शक्ति एक समस्या बनने वाली है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई समस्या है। मुझे लगता है कि वह इस्लाम जैसे बड़े 55 किलो वाले फाइटर के खिलाफ मुकाबला करने के लिए काफी बड़ा है। अगर वह सोचता है कि मैं बस कोई कमजोर सा फेदरवेट हूँ तो उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि छोटे लोग क्या कर सकते हैं। मेरे देश में आकर कहता है कि हमारे पास कुश्ती नहीं है। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझ पर शक करते हैं। मैं हमेशा उन्हें गलत साबित करता हूँ। उसे यह कहानी फैलाने दो, कहने दो कि ये लोग अजेय हैं, क्योंकि इससे मेरी जीत और भी बड़ी हो जाएगी। तो मुझे इस कहानी से कोई दिक्कत नहीं है और मैं बस तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और दुनिया को चौंका दूंगा। एलेक्स अच्छा है। एलेक्स हर जगह अच्छा है, लेकिन मैं अलग हूँ। मेरी शैली अलग है। कल एक बड़ा पल आने वाला है और हमें यह ऑस्ट्रेलिया में करने का मौका मिलेगा। कल हम सब कुछ दांव पर लगाने वाले हैं, लेकिन कल मैं सब कुछ लेने आ रहा हूँ। चलो चलते हैं। एक अंडरसाइज्ड और जनरली ओवरलुक्ड वोल्कानोव्स्की दागिस्तान के उस बीस्ट के अगेंस्ट क्या करने वाला था। वोल्कानोव्स्की ने इस्लाम को स्टैंडिंग पर चैलेंज दी। उसने इस्लाम की ज्यादातर टेक डाउन अटेम्प्ट्स को साफ कर दिया। वह अपने आप में ही बहुत अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और ग्राउंड पर डिफेंस करते हुए एक्सीलेंट काम किया। जिस तरह से वह बच निकला, उसे देखकर लगता है कि उसे चौक करना लगभग नामुमकिन है। उसने 5 में से 3 राउंड में और पूरी फाइट में उससे ज्यादा स्ट्राइक्स लैंडेड किए और 5वें राउंड का एंड देखने लायक था। लड़ाई का सबसे अहम पल। उसे यहाँ जमीन पर लात मारना बहुत पसंद है, लेकिन मखाचेव के अग्रेसिव कंट्रोल और ब्रिलियंट स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस के डिस्पाइट वोल्कानोव्स्की डबल चैंपियन बनने से चूक गए। अरे वाह, बहुत खूब। ओह, ये तो बिल्कुल पागलपन है। ये तो पागलपन है। आपको पसंद है या नहीं? मैं इस समय दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर हूँ। धन्यवाद। लेकिन हालांकि वोल्कानोव्स्की मैच हार गए, लेकिन इसमें एक मोरल विक्ट्री थी। यह प्रतिद्वंद्वी बहुत छोटा और कठिन है। धन्यवाद एलेक्स, धन्यवाद। वह एक अविश्वसनीय मुकाबला था। वह उनके करियर की सबसे कठिन लड़ाई थी। खुद को चुनौती देने में कोई बुराई नहीं है। फेदरवेट वर्ग के लोगों, आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह खुद को चुनौती देने से आप और भी मजबूत बनते हैं। जब स्कोर कार्ड जारी हुए तो क्या आपको पूरा भरोसा था कि आप ही विजेता हैं? ओह, मैं और बेहतर कर सकता था, मुझे पता है। मुझे पता था कि यह आसान लड़ाई नहीं होगी, लेकिन मैंने उसे इस फैसले में हरा दिया। ये मेरे लिए अच्छा अनुभव था। लेकिन मेरे लिए, मैं जीतने की उम्मीद कर रहा था, इसलिए मैं खुद पर सख्त हूँ। कभी 5 राउंड की फाइट नहीं की। इसे आजमाते हैं। अनुभव अच्छा रहा। मुझे पता था मुकाबला गड़ा था, पर मेरा हाथ ऊपर उठता तो हैरानी नहीं होती। फैंस ने सीखा कि उसने वह किया जो अब तक ज्यादातर लाइट वेट या वेल्टरवेट फाइटर्स नहीं कर पाए थे। इससे उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई थी और उसने मखाचेव के ऊपर अपनी नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग मेंटेन की। रैंकिंग समिति ने 48 घंटे बाद तय समय पर रैंकिंग जारी की और वोल्कानोव्स्की को नंबर 1 पर ही रखा। अगर उस रात वोल्क के सामने रोस्टर का कोई और लाइट वेट खड़ा होता तो यह बिलीव करना टफ है कि वह बेल्ट लेकर ना जाता। उसके बाद वोल्क ने यार के अगेंस्ट UFC 290 में अपनी फेदरवेट बेल्ट को डिफेंड किया। लगभग 4 साल हो गए हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की खुद को अब तक का सबसे महान फेदरवेट साबित करने के लिए जैर रोड्रिगेज का सामना करेंगे। अभी भी अपने चरम पर पाउंड फॉर पाउंड किंग, इतिहास के अब तक के सबसे महान और प्रभावशाली फेदरवेट खिलाड़ी को इस खेल ने देखा है। मैं कर दिखाऊंगा। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और यार को नॉकआउट कर दिया। लेकिन अब वोल्कानोव्स्की का डाउनफॉल शुरू होने वाला था। एक्चुअली UFC 294 में इस्लाम मखाचेव की फाइट चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट फिक्स हुई थी। UFC 294 में हमारे इंडियन फाइटर अंशुल जुबली की भी डेब्यू फाइट फिक्स हुई थी माइक ब्रेडन के अगेंस्ट। अगर आप अंशुल जुबली की डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इस्लाम वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा फाइट में चार्ल्स को एक सीरियस इंजरी की वजह से बैकआउट करना पड़ा। तो तुम्हें किसका फोन आया था? मेरे मैनेजर ऐश का। और वो बोले तुम यकीन नहीं करोगे, वो बोले लगता नहीं कि चार्ल्स आ पाएगा, कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या चार्ल्स ओलिवेरा इस्लाम के साथ अपनी फाइट से बाहर हो गए हैं और क्या एलेक्स वोल्कानोव्स्की अंदर आ गए हैं? हाँ। बट देन उस फाइट को वोल्कानोव्स्की ने शॉर्ट नोटिस पर एक्सेप्ट कर दिया विदाउट एनी प्रॉपर फाइट कैंप के। एक फोन कॉल आया, उसने तुरंत हामी भर दी और फाइट स्वीकार कर ली।
एक लेट रिप्लेसमेंट के तौर पर आता है, शायद अब तक की सबसे बहुप्रतीक्षित रीमैच के लिए। यही वो चीजें हैं जो आपको महान बनाती हैं। क्या मैं छुट्टियों पर था? हाँ। क्या मैं था? क्या मैंने वहां कुछ ड्रिंक्स ली थी? हाँ, मैंने ली थी। लेकिन मैं ही इस काम के लिए सही आदमी हूँ। अगर कोई कर सकता है, अगर कोई 12 दिन की नोटिस पर सोफे से उठकर, जैसा कि लोग कहते हैं, ये कर सकता है, तो वो मैं हूँ। और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस्लाम जैसे हाईली स्किल्ड एंड प्रोफेशनल फाइटर के अगेंस्ट फाइट एक्सेप्ट करना, वो भी बिना किसी फाइट कैंप के, एक बेवकूफी भरा डिसीजन है। तो जब वो फाइट शुरू हुई, उसके कुछ मिनट्स बाद ही इस्लाम मखाचेव ने वोल्कानोव्स्की को हेड किक एंड पंचेस से नॉकआउट कर दिया। सवाल उठता है बिना ट्रेनिंग कैंप के, क्या अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इतना कर सकते हैं कि एक साथ 2 डिवीजन के चैंपियन बन जाएं? एक हेड किक ने फाइट खत्म कर दी, लेकिन असली चोट उसके बाद आई जब वोल्कानोव्स्की ने फाइट के बारे में खुलकर बात की। वो अब तक सब कुछ छुपा रहे थे। जब मैं केज में था, मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस हर दिन पी रहा था, सचमुच बस दिन निकालने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा ये एक फाइट है, बस यही है, इसी वजह से मैंने फाइट की थी, यही वजह थी कि मैं आया था। अब मैं बस बेवकूफ लग रहा हूँ। जाहिर है बहुत लोग कहेंगे कि ये पैसे के लिए है और ऐसी ही बातें, लेकिन आप जानते हैं ये उससे कहीं ज्यादा था। जैसे आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये मुश्किल है, सच में ये एथलीट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। माफ कीजिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इससे जूझना पड़ेगा, लेकिन मेरा मतलब है किसी वजह से जब मैं फाइट नहीं कर रहा था या कैंप में नहीं था, तो सॉरी, मेरा दिमाग बस उलझ जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे एक फाइट चाहिए थी और फिर ये मौका सामने आया। फिर से जब मैं इसमें गया तो मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने हाथ खोलकर लड़ूंगा, लेकिन मैंने बिल्कुल उल्टा किया, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये जो खेल है, मैं पकड़ा गया, इस्लाम को पूरा श्रेय जाता है। वो एक शानदार चैंपियन है। उसके बाद वोल्क ने डिसीजन लिया कि वो इलिया टपोरिया से फाइट करेगा। उस टाइम पर इलिया टपोरिया अनडिफीटेड फाइटर था और उसने जितनी भी फाइट्स जीती थी वो सब नॉकआउट और सबमिशन से जीती थी, बस 2 फाइट्स को छोड़ के। सो उस टाइम पर इलिया टपोरिया अपने प्राइम में था और दूसरी साइड अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एक नॉकआउट से डील करके आ रहे थे, वो भी इतने कम टाइम पीरियड में। वोल्कानोव्स्की बहुत बूढ़ा है, आजकल किसी भी बात को हेडलाइन बना देते हैं, ये तो हास्यास्पद है। शनिवार को क्या होने वाला है? मैं निश्चित रूप से पहले राउंड में अपने प्रतिद्वंद्वी को नॉकआउट कर दूंगा। मुझे लगता है कि इस बूढ़े आदमी को इस नौजवान को एक सबक सिखाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? इस फाइट में इलिया टपोरिया ने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को सिर्फ सेकंड राउंड में नॉकआउट कर दिया और फेदरवेट डिवीजन का नया चैंपियन बन गया। आज रात हम जानेंगे कि क्या इलिया टोपुरिया के पास इतना दम है कि वह सजे धजे लंबे समय से चैंपियन रहे ऑस्ट्रेलियाई को हराकर उसकी गद्दी छीन सके। वोल्कानोव्स्की की तरफ से शुरुआत में ही शानदार इनसाइड लेग किक। अब वो ऊपर की तरफ भी थोड़ा असर दिखाने लगा। एक और जबरदस्त काफ किक। वोल्कानोव्स्की को शायद दिक्कत हो रही है। अकल्पनीय हो गया, एक ऐसी गिरावट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो जिस दुनिया में तुम रहते हो वहां तुम धरती के सबसे बेहतरीन पाउंड फॉर पाउंड फाइटर, एक दमदार इंसान से कुछ ही महीनों में अपनी डिवीजन के भी सर्वश्रेष्ठ नहीं रह जाते। तुम्हारी डिवीजन का सबसे अच्छा लड़ाका तुम्हें बेहोश कर चुका है। अब उसकी कमर पर तुम्हारी बेल्ट है और वह तुमसे 10 साल छोटा है। इसके बाद इलिया टपोरिया ने डिसीजन लिया कि वो लाइट वेट डिवीजन में मूव करेगा और यहाँ उसने चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट करके लाइट वेट डिवीजन की बेल्ट को भी जीत लिया। और अगर आप इलिया टपोरिया और चार्ल्स ओलिवेरा की डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसी वजह से आप फेदरवेट डिवीजन फिर एक बार खाली हो चुकी थी, वहाँ कोई भी चैंपियन नहीं था, इसलिए यूएफसी ने एक वैकेंट टाइटल फाइट ऑर्गेनाइज की, वोल्क वर्सेस डियागो के बीच। जो कुछ भी हुआ उसके बाद वोल्क एक ही मिशन के साथ लौटे, यूएफसी के इतिहास में सबसे बड़ी वापसी करना। एलेक्स वोल्कानोव्स्की खाली यूएफसी फेदरवेट टाइटल के लिए तीसरे स्थान पर रैंक किए गए डिएगो लोपेज का सामना करेंगे। वह बदले की भावना के साथ फिर से केज में उतरे, ये ठाना कर कि वह कहानी को दोबारा लिखेंगे। और इस फाइट को वोल्क ने 5 राउंड के बाद एक हाई क्लास परफॉर्मेंस देकर यूनानिमस डिसीजन से फिर एक बार दोबारा बेल्ट को जीत लिया और दोबारा से फेदरवेट डिवीजन के चैंपियन बन गए। निश्चित उद्देश्य के लिए कॉल, यह बिल्कुल एक बहुत बड़ा मौका है मेरे प्यारे दोस्तों। हम अब अपने इस निश्चित उद्देश्य के लिए कॉल को सफलतापूर्वक रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हम इसे रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब समय आ गया है जीत के लक्ष्य के लिए एक पुकार का, और अब हम आपके सामने पेश करते हैं दुनिया के निर्विवाद
और अजेय UFC फेदरवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड अलेक्जेंडर एट ग्रेट वोल्कानोव्स्की को। अगर आप ऐसी डॉक्यूमेंट्री और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।